से सरकार भी बचती नजर आ रही थी और एक तरह से ये कह दिया गया सरकार की तरफ से कि भाई पिक्चर अभी बाकी है। सीधे रुक करेंगे लखनऊ की तरफ। संवाददाता गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ बिजनेस क्लास के कुछ लोग हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनके लिहाज से बिजनेस क्लास कैटेगरी के लिए ये जो अंतरिम बजट था वो कैसा रहा। ओवर टू यू गौरव। कुणाल, बिल्कुल देखिए, आज अंतरिम बजट पेश हो चुका है और जो उम्मीदें थी व्यापारी वर्ग को, वो उम्मीदों पर कितना खरा उतरा ये बजट, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, फिक्की इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, बातचीत करते हैं। सर, बजट आ गया है आज, कैसे देखा आपने इस बजट को? क्या क्या व्यापारी वर्ग को छूट मिली, टैक्स में छूट मिली, जीएसटी, तमाम वो मुद्दे जो अब तक व्यापारी वर्ग उठाता रहा, इस बजट से कितनी राहत देखने को मिल रही? देखिए, ये इंटरिम बजट है, ये वोट ऑन अकाउंट है। ये सिर्फ इसका पर्पज़ यही है कि ये सरकार जो 4 महीने 5 महीने जो इस दौरान इस प्रोबेशन पीरियड में जो सरकार को काम करना है, उसमें किस तरीके से सरकारी कार्यकलाप आगे बढ़ पाएँ, उसके लिए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई अनाउंसमेंट्स नहीं हुए, हालांकि हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि कुछ महिलाओं से रिलेटेड, कुछ किसानों से रिलेटेड, कुछ मज़दूरों से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे। वैसे कोई अनाउंसमेंट्स नहीं हुए और ये हमेशा की तरह इस तरह ही होता रहा है। आगे जब नई सरकार बनेगी, जुलाई में जब बजट आएगा, तो उसमें नए अनाउंसमेंट्स आएंगे। सर, व्यापारी को ये उम्मीद थी, देखिए आप लोग हमेशा से एक जीएसटी को लेकर के बातचीत करते रहे, इसके अलावा जो टैक्स स्लैब है उस पर छूट पाने की बात होती रही। अभी फिलहाल जो योजना जो वित्त मंत्री ने अपने बजट में पेश किया, दुग्ध उत्पादन को लेकर, रेलवे को लेकर के तमाम मुद्दों पर बात हुई, मगर डायरेक्ट टू व्यापारी के हित में कोई बात दिखी नहीं इस पूरे बजट में। हाँ, नहीं, इसमें मैं वही बता रहा हूँ, जैसे स्टार्टअप के लिए इन्होंने कोई पॉलिसी थी जो कि 2024 तक जो एग्जेम्पशंस थे वो उन्होंने 2025 तक उनको एक्सटेंड किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें अनाउंसमेंट्स की है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गति है उसको बरकरार रखा जाएगा। हाँ, इनकम टैक्स में कोई खास छूट नहीं दी गई जो कि उम्मीद की जा रही थी, बट मुझे लगता है कि आगे जब रेगुलर बजट आएगा जुलाई में, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी। हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, बातचीत करते हैं उनसे। सर, बजट आपने देखा, आप लोग हर साल बजट से उम्मीद भी रहती है कुछ खास आएगा, कुछ अच्छा आएगा, कुछ बेहतर आएगा। इस बजट से क्या उम्मीद थी और कैसा बजट आया? देखिए, इस बजट से हम लोगों को लोकसभा चुनाव के चलते उम्मीद थी कि कुछ ऐसा विशेष आएगा। हालांकि दूसरा पक्ष इसका ये भी था कि इंटरिम बजट था, तो हम लोग ये भी मान के चलते कि हो सकता है सरकार इंटरिम बजट के रूप में ही इसको पेश करे, लेकिन फिर भी चुनाव के नाते से उत्साह और उम्मीदें थीं। लेकिन सरकार ने इंटरिम बजट को इंटरिम बजट के रूप में ही पेश किया है। उन्होंने इसमें कोई भी ऐसी उत्साहजनक बात नहीं की, न ही टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन किया है, न जीएसटी की कोई बात कही है, न किसी भी मद में किसी आंकड़ों की बात कही है। सीधी सरकार ने एक सपाट बात कही है, इंटरिम बजट के रूप में ये बात की। क्योंकि सरकार को मुझे लगता है कि पूरा आत्मविश्वास है कि वो रिपीट होने जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार ने केवल और केवल जो है जो बात कही है वो आंकड़ों की बात ना करते हुए अपना विजन पुराना और नया वो प्रस्तुत किया, उन्होंने काम किए हैं। उन्होंने एयर कनेक्टिविटी की बात कही है, घरेलू बंदरगाहों को आपस में जोड़ने की बात कही है, ट्रेन को उसमें बोगियाँ बढ़ाने की बात कही है, वंदे भारत ट्रेन में बोगियों को बढ़ाने की बात कही है, मुद्रा लोन की बात उन्होंने कही है, महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की बात कही है, दूध के सेक्टर में उन्होंने बात कही है। लेकिन एक सरकार ने आंकड़े किसी मध्य में जो होते हैं वो नहीं किया। कोई सरकार के पास भी समय कम है, अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है, तो निश्चित रूप में ये 2 महीने का कार्यकाल के लिए फंड कैसे व्यवस्था हो, सरकार ने इसी को दृष्टिगत रखा है और स्पष्ट रूप से किसी के लिए कुछ विशेष आंकड़ों के साथ नहीं दिया है। देखिए कुणाल, व्यापारी वर्ग हमारे साथ हैं, बातचीत करने के लिए और भी व्यापारी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार उनको इस बजट में क्या उम्मीदें थी और कितनी खरा उतरा ये बजट उनकी उम्मीदों पे। सर, कैसे देखते हैं इस बजट? देखिए, बजट के शुरुआती भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार 2024 से रिपीट कर रही है। तो इस तरह से ये देखा जाए कि उनके पास उनका आत्मविश्वास इतना बड़ा था, इस बजट में नया कुछ, रेवड़ी वाला जैसे कल्चर कुछ होता है ऐसा कुछ, या लॉलीपॉप देने जैसी बात कुछ भी नहीं रही। इन्होंने जो चीज़ें की हैं उसी को आगे बढ़ाने की बात रखी है, भूमिका बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसको ये आगे कैसे बढ़ाएंगे उस बात को इन्होंने रखा है। सोलर मतलब हर छत पे करीब 15 से 18 लाख घरों पर सालाना इन्होंने कहा है कि हम सोलर छत बनाएंगे। तो ये भी एक इनकी दूरगामी योजना है, जिससे देश जो है एनर्जी में आत्मनिर्भर हो जाएगा, हमारी आपकी जेब जो है वो थोड़ा कम ढीली होगी। तो बहुत बेहतरीन ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन नया इस बजट में कुछ नहीं था। इसको ये मान लीजिए कि ये बजट चुनावी बजट कतई नहीं था।
सरकार के लेकिन आत्मविश्वास से गौरव, भरे हुए आपके साथ जो बिजनेस उसका क्लास विश्वास के का लोग बजट था हैं, वही जो राम मुख्य रूप से ये लोग टैक्स पेयर की कैटेगरी में भी आते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उस एक व्यवस्था को ये किस तरह से देख रहे हैं बिजनेस क्लास के लोग, क्योंकि मैक्सिमम जो टैक्स पेयर कैटेगरी है वो इन्हीं बिजनेस क्लास की है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी गति मिलती है। बिल्कुल, मैं पूछ ही लेता हूँ, टैक्स स्लैब में भी आप सब आते होंगे, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, कैसे देखते हैं? देखिए, टैक्स स्लैब में इन्होंने अपने अंतरिम बजट में कोई टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया है। जो टैक्स स्लैब पिछला था उसी कंटिन्यू की हम लोग उम्मीदें बहुत थी और लगातार हमारा 10 व्यापार मंडल ये मांग भी कर रहा था कि टैक्स स्लैब में बदलाव करें, जीएसटी की दरों में संशोधन करें, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ बजट में नहीं किया है। सर, क्या लगता है टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव मिलना चाहिए था, राहत मिलनी चाहिए? डेफिनेटली मेरे ख्याल से एमएसएमई को तो स्पेशली प्रिविलेज देना चाहिए, जैसा कि स्टार्टअप के लिए उन्होंने किया। एक बहुत सराहनीय स्टेप उठाया कि उन्होंने टैक्स हॉलीडे उनको 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन कुछ इसी तरीके की पॉलिसी एमएसएमई के लिए भी करनी चाहिए। आप जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकॉनमी में करीब अप्रॉक्सीमेटली 30% का है, लेकिन वो पिछले 10 साल से स्टेशनरी है, मतलब वो 30% का ही अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो कहीं बढ़ नहीं पा रहा। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि सरकार का सपोर्ट, जैसे ही उनको सपोर्ट मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये एमएसएमई एक्सपैंड करेंगे, माइक्रो सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट बने, स्मॉल सेगमेंट मीडियम एंटरप्राइज बने, मीडियम एंटरप्राइजेस लार्ज एंटरप्राइज में कन्वर्ट हो, तब जाके हमारी इकॉनमी पटरी पे आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देखिए, गौरव हमारे सभी साथ व्यापारी जुड़ने के लिए। तो तमाम व्यापारी वर्ग से आप सीधा संवाद यहां पर कर रहे थे, जो बता रहे थे कि तमाम